नमस्कार, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब के दौरे की। पंजाब के दौरे के साथ साथ आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पाकिस्तानी प्रेम की। आज इन दो चीजों पे बड़े गहन से और अहम मुद्दों के साथ में चर्चा करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्हों का पंजाब जाने का दौरा हेलीकॉप्टर से था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर जगह हेलीकॉप्टर से जाते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर क्या आपके जहन में एक सवाल, एक प्रश्न खड़ा नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका दौरा हेलीकॉप्टर से था, हेलीकॉप्टर से दौरा रद्द करके वो बाय रोड गाड़ी से जाते हैं और गाड़ी से लेट हो जाने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनका जो दौरा था पंजाब में, जो उनकी सभा थी, वो रद्द हो जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास आपने एक वीडियो क्लिप देखी होगी जो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। उस तेजी से वायरल क्लिप के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच के मोदी जी के पास में झंडे दिखाते हैं। बीजेपी का झंडा उनमें लहरता हुआ भी नजर आता है। एक बात जो देश के लोगों को बतानी बहुत जरूरी है, खासकर वो लोग जो नरेंद्र मोदी जी की साजिशों को नहीं समझते। प्रधानमंत्री जी के पास एक स्पेशल सिक्योरिटी होती है जिसको हम एसपीजी बोलते हैं। मोदी जी के पास यानी प्रधानमंत्री जी के पास जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक आइडेंटिटी कार्ड, एक आई कार्ड की जरूरत होती है, जो स्पेशल आई कार्ड बनता है। उस आई कार्ड को लेकर आप प्रधानमंत्री जी के पास जा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास वो लोग, जब आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के काफिले के ऊपर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लोग नाराज हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गाड़ी रुकी रहती है और कुछ लोग मोदी जी के पास तक पहुंच जाते हैं। तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या वो समर्थक जो मोदी जी के पास तक पहुंचते हैं वो भाजपा समर्थक थे और एक बार फिर किसान को बदनाम करने की साजिश की गई? खैर, बहरहाल मोदी जी ने जिस तरीके से देश के किसान का स्वागत किया था, जब देश का किसान दिल्ली के अंदर आया था, वाटर कैनन से पानी छोड़ के, आंसू गैस के गोले छोड़ के, कोबरा वायरस का प्रयोग करके, मोदी जी मेरे ख्याल से पंजाब में आपके स्वागत में कोई कमी तो नहीं छोड़ी होगी किसानों ने। और यही बुरा हाल अब उत्तर प्रदेश की जनता और बाकी प्रदेश की जनता आपका करने जा रही है। मोदी जी का जो काफिला है वो 20 मिनट तक हाईवे पे रुका रहता है। अगर 2 मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री जी का काफिला कहीं रुक जाता है तो वो खबरें बन जाती हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं। लेकिन 20 मिनट तक ऐसी स्थिति में मोदी जी का काफिला रुका रहा। एक बात जो अक्सर इस देश के अंदर लोगों से कही जाती है, जब लोग कहते हैं कि हमें इस देश में डर लग रहा है, तो उनसे एक चीज कही जाती है कि भैया पाकिस्तान चले जाइए। एक चीज कही जाती है, पाकिस्तान चले जाइए। और मोदी जी लिखते हैं कि मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं वहां से जिंदा वापस लौट पाया। तो हम कहते हैं कि अगर आपको डर लगता है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि देश के अंदर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2015 को, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी हां बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 25 दिसंबर 2015 को देश के यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के दौरे पे जाते हैं, नवाज शरीफ के साथ में केक कट करवाते हैं। और सुनिए देश की गोदी मीडिया क्या लिखती है और देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, काबुल में नाश्ता, काबुल में नाश्ता, लाहौर में चाय, दिल्ली में डिनर, मोदी बोले दिल को छू गई शरीफ की गर्मजोशी। मतलब नवाज शरीफ जो हैं उनकी गर्मजोशी जो है वो इनके दिल को छू गई है। मतलब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी के लिए सेफ है, लेकिन हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के लिए सेफ नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। पाकिस्तान के दौरे पे मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई नहीं बुलाता है, बिन बुलाए मोदी जी वहां पहुंचते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान जाकर केक कट करवाते हैं। 25 दिसंबर 2015 की यह घटना मैं आपको बता रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता दूं एक बात सीधे तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान की यात्रा पर वहां पर नहीं गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिन बुलाए वहां उस पाकिस्तान की यात्रा पर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद वहां पर अपनी मन मर्जी चलाई जाए या फिर वहां का चुनाव किसी प्रकार से जो है वो हिंदू मुस्लिम कास्टलिज्म किया जाए या दंगे और फसाद किए कराए जाए वहां पर। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको एक बात अहम और बताऊंगा, जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पाकिस्तान में गए ना 25 दिसंबर 2015 को, वो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पैतृक गांव भी था। लेकिन मनमोहन सिंह जी 11 साल में वहां पर नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां जाते हैं, नवाज शरीफ का केक कटवाते हैं और मोदी जी तो वहां बिरयानी भी खाते हैं भैया। तो हम तो कहते हैं कि मोदी जी आपको हिंदुस्तान में डर लगता है तो आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को इतना बदनाम कर रखा है। जब आपका दौरा हेलीकॉप्टर से था, आपको जरूरत क्या आई इस देश के अंदर गाड़ी से जाने के लिए? बताइए, क्या आपको पता था कि हाईवे पे आपको कोई रोकेगा? क्या आपको पता था कि किसान रोकने के लिए आ रहे हैं आपको? आपने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है घूम फिर के कि आपने वहां पर अपना दौरा हेलीकॉप्टर से क्यों रद्द किया? बताइए, पेट्रोल बचाने के लिए, फ्यूल बचाने के लिए आपने रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने ही देश भारत में उन्हें डर लगता है। कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहता है मुझे डर लगता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे डर लगता है। अरे जब आप ही लोग डर रहे हैं तो जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बताइए ना। अगर आप डर रहे हैं जनता से तो आप समझ रहे हैं ना कि आपने गलत काम किया है, तो आप खुद इस्तीफा देते क्यों नहीं है? और अगर आपको हिंदुस्तान में डर लगता है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। इस देश में हिंदू मुस्लिम का नफरती जहर मत घोलिए। नफरती जहर घोलने के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी के दोगलेपन की और उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी। पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी चली हुई है, ठीक है ना। कई जगह के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई कि जहां जहां पर चुनाव होते हैं, क्या वहां पर ऐसा कौन सा, आप ये बताइए मुझे, कौन सा ऐसा सैनिटाइजर स्प्रे छोड़ा जाता है कि वहां पर चुनावी में के टाइम पर कोई भी, आप वहां पर देख लीजिए कि वहां पर कोई लॉकडाउन नहीं, कुछ खतरा नहीं, कुछ नहीं। अरे ऐसा क्या होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के चलते चुनाव क्यों रद्द नहीं हो रहा है इस देश के अंदर? ये बताइए ना, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्योंकि चुनाव जो है, आपका जो कोरोना जो है वो ना आपके 5 रुपए वाले सैनिटाइजर, वो मास्क से डरेगा, ना आपके सैनिटाइजर से डरेगा। वो डरेगा पता है किससे? वो डरेगा आपके चुनाव से। दूसरी बात, हम कहते हैं आपने वैक्सीन लगाई, आपने कहा कि हमने कोरोना मिटाने के लिए जो है वो हमने वैक्सीन लगाई थी, तो आपने कोरोना मिटाने के लिए, अब आप कह रहे हैं कि हमने कोरोना मिटाने के लिए वापस से लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो एक बात आप मुझे बताइए, जो आपने वैक्सीन लगाई थी वो क्या खुजली मिटाने के लिए लगाई थी? है वो जो वैक्सीन लगी थी वो खुजली मिटाने के लिए लगी थी, जिसके बावजूद भी आज जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं, देश के अंदर लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी पंजाब तो कभी यूपी ले लो। क्या प्रधानमंत्री जी को लोगों की जान से कोई परवाह नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी को इस देश से कोई प्रेम नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश के देशवासियों से कोई प्रेम नहीं है? आज पूरा का देश जो है वो महामारी से ग्रस्त है। आप अगर आज की हेडलाइंस देखेंगे, अगर आज आपके ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे तो उसमें भी ये है कि विदेश से आने वाले लोगों को जो है वो 6 दिन 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव की रैली में क्या ऐसा कौन सा सैनिटाइजर स्प्रे जो छिड़का जा रहा है जिससे वहां पर जो है कोरोना नहीं हो रहा है? गोवा में कोरोना नहीं हो रहा है, पंजाब में कोरोना नहीं हो रहा है, और आपका जहां पर उत्तराखंड है वहां कोरोना नहीं हो रहा है। जहां जहां चुनाव है वहां पर ना ओमिक्रॉन आ रहा है, ना वहां कोरोना आ रहा है। वहां ऐसा क्या है भाई जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है? आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में अवैध वसूली कर रहे हैं। जिनके चेहरे पे मास्क नहीं है आप उनसे पैसा वसूली कर रहे हैं मास्क के जरिए। 5 रुपए वाले मास्क से आपको लगता है कोरोना रुक जाएगा? बताइए ना आप मुझे। या ये जो सैनिटाइजर है इसके जरिए कोरोना रुकेगा? अरे भैया, मास्क और सैनिटाइजर पूरे देश ने लगाया, लाखों करोड़ों रुपए का मास्क और सैनिटाइजर इस देश के अंदर बिका, लेकिन उसके बाद भी कोरोना आ गया। बताइए ना आप मुझे। यही बात का तो रोना है कि लाखों करोड़ों रुपया इसमें फूंक देना है, फिर भी आ रहा है यहाँ पर कोरोना है। बताइए, आपके 5 रुपए वाले मास्क से कोरोना नहीं रुका मोदी जी, और आपने वो 5 रुपए वाला मास्क भी जनता को फ्री में नहीं बांटा।
आपने कुछ जनता को सुविधा नहीं दी, आपने जनता को सरासर लूटने का काम किया है। आपके नेताओं ने दंगे और फसाद कराने का काम किया है। आपको दिख गया कि आपने मथुरा वाला कांड जो था, आपका मथुरा के अंदर दंगे फसाद का, वो आपका मुद्दा नहीं चला। आपने गुड़गांव के अंदर नमाज का मुद्दा जो था, वो आपका मुद्दा नहीं चला। और आपका जो एक नया कार्टूनिस्ट आया था, मैं उसको कार्टूनिस्ट कहूंगा, कार्टून, वो नया कार्टून वसीम रिजवी जो आया था, वो आपका नया कार्टून दंगे फसाद नहीं करा पाया। आपका दूसरे नंबर का कार्टून कालीचरण, वो दंगे फसाद नहीं कर पाया। आपका तीसरा कार्टून नरसिंहानंद सरस्वती, सबसे फेमस कार्टून, वो दंगा फसाद नहीं करा पाया। और आपके भाजपा के और तमाम कार्टून जो दंगे और फसाद नहीं करा पाए, जिस कारण से अब आपने इस मुद्दे को चुना। आपने सोचा कि मैं हेलीकॉप्टर दौरे को रद्द करके जो गाड़ी से जाऊंगा, उसके बाद मुझे जनता की सिंपैथी का वोट मिल जाएगा, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो माना आप हिटलर शाही देखते हैं, माना आप प्रेरित हैं इस देश के अंदर जनरल डायर से, माना आप जो है वो जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से प्रेरित हैं, लेकिन जनाब यह हिंदुस्तान की वो भूमि है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, ये भूमि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की भूमि है, ये भूमि अशफाक उल्लाह खां की भूमि है, जिस भूमि के अंदर, जिस मातृभूमि के खातिर इस देश के मुस्लिम से लेकर, हिंदू से लेकर, सिख से लेकर ईसाई तक सभी लोगों ने अपना रक्त इस देश के खातिर बहाया है। आप इस देश के अंदर एक एजेंडा काबिज करना चाहते हैं और वो है हिंदू और मुस्लिम का। आप क्या चाहते हैं? इस राष्ट्र के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे होते रहें और आपको हमेशा कुर्सी मिलती रहे? क्यों आप हिंदू और मुस्लिम भाइयों का खून आपस में लड़ा के बहाना जानते हैं? एक बात मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं, इन्होंने कहा, सीधे तौर पर एक बात कही इन्होंने कि भैया पंजाब के लोग खराब हैं। इन्होंने एक बात कही, मैं रहता हूं दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया तो मुझे पता चला कि भाई मोदी जी ने कहा है पंजाब के लोग खराब है, इसलिए मैं पंजाब नहीं गया। फिर दूसरे आदमी ने कहा कि पंजाब के लोग खराब हैं, तीसरे आदमी ने कहा पंजाब के लोग खराब हैं। लेकिन जब मैं पर्सनली पंजाब गया तो पता चला पंजाब के लोग तो बहुत अच्छे हैं। और आप उन लोगों को तिरंगे का सबक सिखा रहे हैं जिन्होंने, आप तो सिर्फ 2 बार दिन में तिरंगा झंडा लहराते होंगे, 2 बार, सिर्फ एक 15 अगस्त, सिर्फ पूरे साल में 2 ही बार, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। लेकिन वो पंजाब, वो राजस्थान, वो हरियाणा और वो देश के तमाम कोने से लोग, जहां जिनकी माएं सबसे ज्यादा अपने बेटों को आर्मी में भेजती हैं और सबसे ज्यादा बेटे उनके तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं, आप उन लोगों को तिरंगा सिखा रहे हैं, तिरंगे का सम्मान सिखा रहे हैं। उन लोगों के और भारत देशवासियों के दिल में तिरंगा और यहां बसा हुआ है तिरंगा। आप लोगों की तरह फर्जीवाड़ा नहीं चलाते आरएसएस के कारखानों की तरह कि आरएसएस वाले लोग जो अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा भी नहीं लहराते। तिरंगा हमारे देश की जान है, तिरंगा हमारे दिल में है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत देश की पहचान है। नरेंद्र मोदी जी चाहे वो महात्मा गांधी के स्टैचू बनवा के महात्मा गांधी को गोली पड़वा दें, चाहे महात्मा गांधी के लिए गलत शब्द निकलवा दें, चाहे फिर वो गुरुग्राम में मस्जिद को अंदर नमाज को रुकवाने का काम करें, चाहे वो मस्जिद तोड़वाएं, चाहे वो देश के अंदर मंदिरों को तोड़वाएं, लेकिन अब इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे नहीं होंगे, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। और हम भाइयों को जो तोड़ने का प्रयास करेगा, हम उसको इस भारत देश से खदेड़ देंगे और उसको पाकिस्तान भेज देंगे, क्योंकि उसको नवाज शरीफ की गर्मजोशी बहुत पसंद आती है ना। तो आप नवाज शरीफ के पास ही जाकर रहिए, लेकिन हिंदुस्तान की एकता, अनेकता और अखंडता को बर्बाद करने का प्रयास मत कीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी आपको तो स्पेशल बता रहे हैं, जो आप ये सांप्रदायिक बयान देते हैं ना, या तो ये सांप्रदायिक बयान देने बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म के लोग वापस से मठ में नहीं बैठने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।